एक औरत सफाई कर रही थी, तभी उसे बिस्तर के नीचे नोटों की एक मोटी गड्डी मिली। वो घबरा गई और तुरंत उस मेहमान के पीछे दौड़ी जो अभी-अभी होटल से चेकआउट कर चुका था। उसने ईमानदारी से वो पैसे उसे वापस लौटा दिए, लेकिन उस आदमी ने उल्टा उसी पर चोरी का आरोप लगा दिया और कहा कि उसमें से रुपए 8,000 की रकम कम है। औरत ने सफाई दी कि उसने कुछ नहीं चुराया, लेकिन तभी अचानक होटल का मालिक सीईओ वहां पहुंच गया। बिना कुछ कहे उसने अपने असिस्टेंट से कहा कि वो पैसे वापस लेकर दोबारा गिनवाए ताकि सच सामने आ सके। जब गिनती पूरी हुई तो औरत की बेगुनाही साबित हो गई। सीईओ ने उस झगड़ालू गेस्ट को ब्लैकलिस्ट कर दिया। उसी वक्त सीईओ की मां का फोन आया। उन्होंने बेटे से कहा कि वो अपनी बीवी को लेकर घर आए, फैमिली डिनर है। कोई और चारा न होते हुए सीईओ ने उसी औरत को कॉल किया जिससे उसकी शादी धोखे में हुई थी। उसने उससे कहा कि चलो मेरे साथ, लेकिन ध्यान रहे मेरी मां को तुम बिल्कुल पसंद नहीं आनी चाहिए। असली मकसद था जल्दी से तलाक लेना। औरत तय समय पर कैफे पहुंची। अंदर दाखिल होते ही उसे सीईओ की बात याद आई। उसकी मां को उसे बिल्कुल पसंद नहीं आना चाहिए। तभी उसकी नजर एक अजीब से कपड़े पहने लड़की पर पड़ी और उसे आइडिया आया। उसने भी खुद को अजीबोगरीब अंदाज में तैयार किया ताकि सास को वो एकदम घटिया लगे। जब वो अंदर गई तो उसका अंदाज शादी के सर्टिफिकेट वाली तस्वीर से बिल्कुल अलग था। सीईओ की मां हैरान रह गई। औरत को लगा उसकी प्लानिंग कामयाब हो गई। वो उठकर जाने लगी, लेकिन सास ने उसे रोक लिया और कहा मुझे तुम्हारा ट्रेंडी स्टाइल बहुत पसंद आया, और खुशी-खुशी उसे मां बुलाने को कहा। अब औरत घबरा गई। उसने फौरन अपनी सच्चाई बता दी कि वो गांव की है, गरीब है, पढ़ी लिखी भी नहीं है और ये शादी उसने सिर्फ अपने बीमार भाई के इलाज के लिए पैसे की मजबूरी में की थी। सीईओ की मां को उस पर दया आ गई। उन्होंने अपने बेटे को दोष दिया कि उसने पहले ही ये सब क्यों नहीं बताया। उन्होंने औरत को भरोसा दिलाया कि अगर वो इस घर की बहू बनेगी तो उसे किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। औरत को समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। उसने सोचा एक आखिरी दांव खेला जाए। उसने 2,50,00,000 रुपए की शादी की डिमांड रख दी। उम्मीद थी कि सास पीछे हट जाएंगी, लेकिन उल्टा सास ने उसका मतलब ही गलत समझ लिया और 250 करोड़ का ट्रांसफर कर दिया। औरत के तो होश उड़ गए। कुछ समझ पाती उससे पहले ही सास ने अपने बेटे को फोन करके कहा जल्दी आओ, हमें पिक करो। जब सीईओ को पता चला कि उसकी मां ने तलाक रोकने के लिए 250 करोड़ खर्च कर दिए हैं, उसने तुरंत कार घुमाने का ऑर्डर दिया। उसे जानना था कि उसकी पत्नी ने आखिर मां से क्या कहा। उधर औरत जाने लगी, लेकिन सास ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा अगर एक बार और मुझे मां कहोगी तो 160 करोड़ और मिलेंगे। मजबूर होकर औरत ने मां कहा और सास खुशी से फूली नहीं समाई। जब तक सीईओ कैफे पहुंचा औरत जा चुकी थी, लेकिन उसकी मां तो जैसे दीवानी हो गई थी। अपनी बहू की तारीफों के पुल बांध रही थी और बेटे को कहा कि अगली सुबह उसे शॉपिंग पर ले जाए और मनचाही चीजें दिलाए। सीईओ का असिस्टेंट ये सब देखकर थोड़ा शक करने लगा कि शायद इस औरत ने कुछ तो गेम खेला है। खुद सीईओ भी समझ नहीं पा रहा था कि इस औरत ने आखिर ऐसा क्या कर दिया कि उसकी मां उसे सिर आंखों पर बिठा रही है। अगले दिन औरत ने पूरे 250 करोड़ सीईओ को लौटा दी, लेकिन मां ने जिद पकड़ ली कि बेटा उसे डेट पर ले जाए और फोटो भी भेजे। अब मजबूरी में सीईओ उसे शॉपिंग पर ले गया। जब उसे एक महंगी ज्वेलरी दी गई तो औरत ने लेने से मना कर दिया। तब सीईओ ने झूठ बोल दिया कि ये गहना उसकी मां के लिए है। उसे नहीं पता था कि उसकी मां एक कोने में छुपकर ये सब देख रही थी। जब उन्होंने देखा कि दोनों अलग-अलग जा रहे हैं तो उन्हें लगा कि दोनों में झगड़ा हो गया है। बेटे को मना करने के लिए उन्होंने प्लान बनाया। उस लड़की को 800 करोड़ का नेकलेस गिफ्ट कर दूंगी। उधर औरत एक शोरूम के पास पहुंची और एक खूबसूरत ड्रेस को देख रही थी। तभी एक घमंडी सेल्स गर्ल ने उसे देखकर ताना मारा, ये ड्रेस 1,06,00,000 की है, तुम्हारे जैसे गरीब इसे सिर्फ देख सकते हो। और फिर तो हद कर दी, तुम जैसे लोग यहाँ आकर कस्टमर को डरा रहे हो, कहते हुए उसे धक्का मार दिया और जमीन पर गिरा दिया। और ठीक उसी वक्त सीईओ वहां पहुंच गया।